संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। पुछ मुख पट 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 कावे, धरिन सोई धारन धरि धावे, बरजन जतन गोपगन कीनो, केवल लेको चित न दीनो। उनकी पूछ और मुख ऊपर की ओर थे और थनों से दूध टपक रहा था और पृथ्वी में दूध की धारा बहती हुई दौड़ रही थी। गोपों ने उनको रोकने का प्रयत्न किया किंतु वे नहीं रुकी। जिद गोवन नव बछर न जाए, प्रकृति विरुद्ध उन बिसराए, बड़े वत्सों अति प्रिय लागे, उन प्रतिबंध प्रकृति मन त्यागे। जिन गायों ने नए बछड़े पैदा कर दिए थे उनको भी पशु स्वभाव के विरुद्ध नयों की अपेक्षा पुराने बछड़े अत्यंत प्यारे लगे। इस प्रकार मानो उन्होंने स्वभाव का बंधन तोड़ दिया। कृष्ण चंद्र सो प्रेम जब, जिन मन प्रगटिति होए, मिलन हेतु व्याकुल चलत, सब प्रति बंधन खोए। श्री कृष्ण के प्रति जब इनके मन में प्रेम प्रकट हो जाता है तो वे सब बंधनों को तोड़कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होकर उनकी ओर चलने लगते हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। स्वजन विरोध श्रवण नहीं लावे, विषम पथौ बाधा बिसरावे, पुत्र कलत्र मम तव भुलाई, एकमात्र हर सौत चित लाई। वे अपने परिवार वालों का विरोध नहीं सुनते और मार्ग की कठिनाई को भी भूल जाते हैं। वे पुत्र पति पत्नी की ममता भूल जाते हैं और एकमात्र संत श्री कृष्ण में ही अपना चित्त लगा देते हैं। अनुदिन नैन बढ़ावे, पथ बाधन रोंदत चली आवे, सब स्नेह मम तन मुख मोरे, लाज संकलन हो सो तेरे। और दिन रात उन्हीं से स्नेह बढ़ाते हैं और मार्ग की बाधाओं को कुचलते हुए चले जाते हैं। वे सब सांसारिक स्नेह और ममता से मुख मोड़ लेते हैं और लज्जा की जंजीरों को भी तोड़ डालते हैं। साधन पतन चले अभिरामा, ही लगावे प्रिय घनश्यामा, या ही भांति घेनु चलाई, बचरन चीर पिवाए रंभाई। वे बिना रुके साधना के मार्ग पर चलते हैं और प्यारे संत श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार गायें चली आईं और बछड़ों को दूध पिलाकर रंभाने लगी। चाटन लगी प्रेमति बाड़ो, बछड़ो हमको पियत में गाड़ो, जो रस दशा भई अनकारी, सौ वर्णन नहीं करतो निरारी। वे प्रेम की बाढ़ के कारण उनको चाटने लगी और बछड़ों में स्तनों में धक्का मार मार कर जी भरकर दूध पीने लगे। उस समय उनकी जो आनंद में स्थिति थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं बड़ भागी भाव निहारो, अप्रीतम स्नेह तन मन वारो, शिवे कहाँ का जोगत पाई, परम सरस रस सौर नहाई। शंकर जी कहते हैं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने उनके पास इस भाव का दर्शन किया और उनके अद्भुत प्रेम पर तन मन न्यौछावर किया। हे पार्वती, मैंने उस समय जो आनंदमय स्थिति पाई उसका मैं कैसे वर्णन करूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि उन समय मैं परम सरस रस में नहा रहा था। परम कोप करी गोपगण, गाय ग्वालन पास, उन जानियो उन दोष बड़, ताड़न करन प्रकाश। गो बड़े क्रोध के साथ उनको ताड़ना देने के लिए आए कि यह वहां पर मना करने पर भी बछड़े क्यों ले आए। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पेनुन जब सूतन निहारो, हिय लाय रस बचन उचारो, मानु रंग परम निधि पाई, उस ही अभाव रह प्रगटाई। किंतु जब उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उन्हें हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक प्यार भी बातें करने लगी, मानो किसी निर्वन को बड़ा धन मिल गया हो। उनसे हृदय ऐसे ऐसा भाव प्रकट होने लगा। उन्मन ज्ञान भान तन भूलो, रस वात्सल्य झूलन मन झूलो, रोहिणी नंदन रहो निहारी, कनुवा कस लीलन विस्तारी। उसके मन का ज्ञान और देह की शुद्धि भूल गई और ये वात्सल्य रस में झूले झूलने लगे। बलदाव ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि कन्हैया ने एक ऐसी रसमयी लीला फैलाई है। रस घन रूप श्याम बिसरायो, किमीम ग्वालन बचरन भायो, लीला सुधा रसन जोई दानी, उन घनश्याम न इतरत बानी। इन सबसे रस स्वरूप श्री कृष्ण को बुलाकर बछड़ों और ग्वालों में कैसा प्रेम किया है, जो श्री कृष्ण लीला सुधा रस का दान करने वाले हैं और उनके प्रति प्रेम नहीं मान रहे हैं। प्रेम पात्र परिवर्तन भारी, निरकी रहो मन विस्मय भारी, चंचरी खरी चरणन केरे, आजू इनु माया किमि घेरे। यह प्रेम पात्र में बड़ा परिवर्तन आ गया। इसे बलदाऊ जी बड़े आश्चर्य
आश्चर्य से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि जो श्री कृष्ण के चरण कमल के भौरे हैं, उनको आज ये माया कैसे लग गई है। मोह का अति प्रिय ये लागे, श्याम सरिस मन यो कस भागे। किन्हीं में मोह का भरमायो, श्याम सरिस प्रिय इन्हीं लगायो। महान आश्चर्य तो है कि बछड़े और ग्वाले मुझे भी अत्यंत प्यारे लग रहे हैं और श्री कृष्ण की तरह ये मन को आनंदित कर रहे हैं। मुझे भी किसने भ्रमित कर दिया है और ये मुझे श्री कृष्ण की भांति प्यारे लगने लगे। अघटन घटन पटियासी माया श्री घनश्याम, बाबिनो को कोर भ्रमित मोही माया रहित काम। श्री कृष्ण की योग माया न होने वाली घटनाओं को घोटित कर देती है और ऐसे चतुर है कि उसके बिना भला दूसरा मुझे कौन भ्रमित कर सकता है, क्योंकि मैं तो माया से रहित हूँ और मेरे अंदर कोई कामना नहीं है जिससे सांसारिक माया भ्रमित कर सके। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। इन रहस्य जानन मन ठानो, ज्ञान दृष्टि सो उन पहचानो। श्यामी वत्स ग्वाल बनी आए, का कारण कसर खेल रचाए। उन्होंने इसका रहस्य जानने का मन में विचार किया और तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से पहचाना कि श्री कृष्ण ही ग्वाले और बछड़े बने हुए हैं, किंतु कन्हैया ने खेल किस प्रयोजन से किया। बल अगरन मुस्कानी पुनि छाई, कमल नयन नैनन दुर्ग लाई। बिने प्रेम आदर समसानी, प्रणय रोष मन ही मन आनी। बलराम जी कमल स्वरूपी नेत्र वाले संत कन्हैया से आंखें मिलाकर मुस्कुरा पड़े और विनय प्रेम और आदर के साथ हृदय में प्रेम युक्त क्रोध भरकर बोले, कृष्ण सकल जग स्वामी, बारंबर नमामि नमामि। ग्वाल वत्स पार्षद न प्यारे, ऋषो न तुम्ही रूप इन धारे। बोले कि कृष्ण तुम संपूर्ण जगत के स्वामी हो, इसलिए मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ, किंतु यह तो बताओ कि ये ग्वाले और बछड़े न तो पार्षद है और न ऋषि है। ऐसा लगता है कि तुम्ही ने इनका रूप धारण कर लिया है। तुम्हें विविध स्वरूप धरी आए, श्रृंग वेत्र बनी बनी धनी छब छाए। मोहि बुद्धि ब्रह्मिया कुछ ताओरे, तब स्वरूप मोहि दिख सब ठोरे। इतना ही नहीं, आप सिंह बैतार आदि अनेक स्वरूप धारण करके शोभा छिटका रहे हो। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये कोई बात है? मुझे तो सब जगह तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। सब प्रसंग उन सुनायो, उन सोने दुरावन भायो। आत्मरमन रहस्य न दीनो, विधि विमो उन प्रकटित कीनो। तब श्री कृष्ण ने बलराम को सारा प्रसंग कह सुनाया। वे उनसे कुछ छिपाना थोड़े ही चाहते थे और उन्होंने अपना आत्मरमन का रहस्य उनको बताया तथा ब्रह्मा के मोह को प्रकट किया। ताही छिन जानन चले, विधि निरजकृति परिणाम। मोहित हरि मधुरस पियन, लखत भ्रांत घनश्याम। उसी समय ब्रह्मा अपने किए का परिणाम जानने लगे। वे मोहित हो श्री कृष्ण के मधुर रस का पान करना चाहते थे और भ्रमित होते हुए श्री कृष्ण की झांकी देखना चाहते थे। हरि माया कीनो भ्रमित, जासो समन कीन। वा प्रसंग अनुकूल करी, हरि रस सरस बरिधीन। वास्तव में तो श्री कृष्ण की माया से भ्रमित होकर उन्होंने ऐसा किया और श्री कृष्ण ने उस प्रसंग के अनुरूप लीला करके ही रास भर दिया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। विधि मोह भंग बछरन ग्वालन चोर छिपाए, पुनि विधि सत्य लोक चली आए। पुनि चतुरानन नभ छम छाए, सत्य लोक त्रुटि काल बिताए। बछड़ों और ग्वालों को चुराकर छिपाने के पश्चात ब्रह्मा अपने लोक को आए और फिर थोड़ा सा रुक कर ब्रह्मा आकाश में पुनः आ गए। पेत रस बरस सरस बीस बीतो, भयो गाये गोपिन मन चीतो। रस वात्सल्य ब्रजाई बरसायो, पूरे बरस रस रस पायो। किंतु यहाँ पृथ्वी पर 1 वर्ष का आनंदमय समय बीत गया और गायों और गोपियों को मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उन्हें ब्रज में वात्सल्य रस बरसाया और पूरे वर्ष भर सरस रस का पान कराया। बरस पूर्व हरि करिय आयोजन, कियो आजो ही मिली बिन भोजन। आजो दिन विधिवत चुरायो, आजो ग्वालन चोर छुपायो। आज से 1 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने आज ही के दिन ग्वालों के साथ मिलकर वन भोजन किया था और आज ही दिन ब्रह्मा ने बछड़े और ग्वालों को चुराकर छिपा दिया था।
आजू बलहरी संग न आए, जनत नखत दिन घर सुहाए, अस आजो विचरित संयोगा, बल बन आवन भयो न योगा। आज ही के दिन बलराम ने श्री कृष्ण के साथ नहीं आए थे, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था, इसलिए वे घर में ही रहे थे। और आज भी ऐसा है, विचित्र संयोग हुआ कि बलदाव जी आज भी नहीं आ सके। स्वरूप बचरन बन लायो, स्वरूप बालन संग आयो, लीलन स्वरूप संग कीनो, स्वस्वरूप रस दे रस लीनो। संत श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप बछड़ों और ग्वालों के साथ आए और अपने स्वरूप के साथ ही लीला की और अपने स्वरूपों को ही रस प्रदान करके स्वयं भी रसपान किया। करत हंस बाहन दरस, जस दिन उन तब कीन, पे विधि अपने लोक कछु, अद्भुत अनुभव लीन। हंस जिनके सवारी है, ऐसा ब्रह्मा ने जैसा उस समय देखा था वैसे ही आज भी देखा, किंतु उन्होंने अपने लोक में पहुंचकर कुछ अनोखा अनुभव पाया था। श्री बालकृष्णाय, श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। अनुपम घटना ता घटाई, सिंह द्वार विधि दुर्गति पाई, बचरन ग्वालन मूर्छित कीनो, उन्हीं थापि विधि पुनि चिल दीनो। वहां पर ऐसी विलक्षण घटना घटी कि मुख्य द्वार पर ब्रह्मा की बड़ी दुर्गति हुई। उन्होंने ग्वालों और बछड़ों को मूर्छित किया और उनके स्थापित करके ब्रह्मा जी वहां से अपने लोक को चल दिए। सत्य लोक पहुंच चकराए, द्वारपाल उन डांट हटाए, कौन प्रश्न सुनी सुनत भारी, प्रविशन देत न उन अधिकारी। किंतु अपने लोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी उस समय चकित रह गए, जब उन्हीं के द्वारपालों ने उन्हें डांट कर हटा दिया। उनके वहां पूछने पर कि तुम कौन से, ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उनको द्वारपाल अंदर जाने नहीं दे रहे थे। हम जानत तुम मम विधि नाही, छद्म वेश तुम धरो बृदाई, सत्यलोक अधिपति छवि छाए, निज आसन आसीन सुहाए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम हमारे ब्रह्मा नहीं हो, तुमने ब्रह्मा का नकली वेश व्यर्थ में बना लिया है। हमारे सत्यलोक के स्वामी ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे शोभा दे रहे हैं। सनकादिन संग निज लीनो, देवनुन बंदन बहु कीनो, नारद ऋषि तब बिन बजावे, हरि गुण गाए परम सुख पावे। सनकादिकों के लिए यो देवता लोग उनकी अनेक प्रकार से वंदना कर रहे हैं। नारद ऋषि वहां पर वीणा बजा रहे हैं और हे हरि का गुणगान करके प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण तथा पीयूष पियावे, मम स्वामी हरि रस बरसावे, कौन कहा तू बनिए आयो, का लगी मिथ्या वेश बनायो। और हमारे स्वामी ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण रस की वर्षा करते हुए उनके लीला कथामृत का पान करा रहे हैं। तू कौन है और कहां से किस लिए झूठा ब्रह्मा का वेश बनाकर आ गया है। ओज भर उन वचन सुनी, गुनि विविध विनय सुनाए, निज स्वामी चरणन शरण मोहि देव पहुँचाए। द्वारपालों के निर्भीक वचनों को सुनकर और उस पर विचार करके ब्रह्मा जी ने विनती की कि अपने स्वामी के चरण शरण में हमको भी पहुंचा दो। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। द्वारपाल उन संग ले आए, पद्म योनि उन लिख चकराए, चतुरानन आसन सोहे, अरुण ज्योति ज्योतित मन बोहे। द्वारपाल उनको अपने साथ लेकर आए। ब्रह्मा जी भी उनको देखकर चकरा गए। संत श्री कृष्ण ब्रह्मा बने हुए वहां अपने आसन का शोभा दे रहे थे और उनसे लाल रंग की ज्योति प्रकट होकर सबका मन मोहित कर रही थी। कोटि कोटि रवि सरस प्रकाशे, उन प्रकाश कन कन उद्भासे, अनुपम आभा अंग छाई, वेदनाद ससुरन सुहाई। करोड़ों सूर्य सन के समान वहां प्रकाश छाया हुआ था, जिससे वहां का कण कण प्रकाशित हो रहा था। उनके अंग अंग में अनोखी आभा छाई हुई थी और वेदों का स्वर सहित पाठ वहां सुनाई दे रहा था। अति विस्मित विधि चढ़ उठे गोसो, दिखत चकित सपनो जगोसो, उन सुनियो गुड़ आदेशा, मोहिन प्रिय इन्हीं प्रवेशा। ब्रह्मा जी अत्यंत चकराए हुए ठगे से खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे सपने में जाकर चकित इधर उधर देख रहे हैं। उस समय उन्होंने यह रहस्य भरी आज्ञा सुनी कि मुझे इनका यह प्रवेश पसंद नहीं है। पुनि विदित असो अनुभव कीनो, उन किंकरन काढ़ी उन दीनो, विधि स्वरूप उन विधिवत जानो, कृष्ण ब्रह्म रुस अनन पहचानो। फिर वहां पर ब्रह्मा ने अनुभव किया कि अनेक सेवकों ने उनको बाहर निकाल दिया है। तब ब्रह्मा ने उनके स्वरूप को भली भांति जान लिया और ये पहचान लिया कि संत श्री कृष्ण ब्रह्म है।
कियो कृष्ण भगतन पराधा, उन लीलन की नीम बाधा, उनसो उन प्रिय भगत छुड़ाए, नित्य पार्षद उन बिलगलाए। ब्रह्मा ने श्री कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध किया था और उनकी लीला में इसी प्रकार बाधा पहुंचाई थी। उनसे उनके प्रिय पार्षदों जो नित्य उनके साथ ही रहते हैं, छुड़ाकर अलग कर दिया था। अस भगतन अपराध फल, में पायो भल आज, ब्रह्मसान में रोचिनो, कैसो भयो अकाज। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसे भक्तों के प्रति किए गए अपराध का हमको अच्छा फल मिल गया, किंतु यह कितनी बड़ी बात हो गई कि मेरा ब्रह्म का पद छिन गया। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम।